ह्यूमन टीथ। व्हाट इज़ ह्यूमन टीथ? तो दोस्तों हम आपको हिंदी में भी समझा देते हैं कि ह्यूमन टीथ यानी मानव दांत क्या होते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है मानव दांत। तो मानव दांत से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो आज की वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो जो टीथ होता है, दांत जो होते हैं, वो उसका निर्माण कुछ लोग कहते होंगे कि हड्डी से होता है, तो कुछ कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। ऐसे विघ्न में आप मत पड़िएगा। जो दांत का निर्माण होता है वो कठोर ऊतक हार्ड टिश्यूज से बनता है। हार्ड टिश्यूज यानी कठोर ऊतक से बनता है। और जो दांत का अध्ययन किया जाता है उसे डेंटोलॉजी कहते हैं, जिसे दंत विज्ञान हिंदी में कहते हैं। और इसमें जो क्यू है वो साइलेंट रहता है। तो चलिए जानते हैं। जो दांत की क्षति होती है, जैसे दांत झड़ता है और पीला पड़ जाता है, वो किस कारण से होता है? वो फ्लोरीन गैस की कारण से होता है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि बाहरी भाग, जो दांत का बाहरी भाग है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग इनामल कहते हैं, जो कि कैल्शियम एपेटाइट से बनता है। कैल्शियम एपेटाइट से बनता है, जिसे इनामल कहते हैं। और इसे ये जो होता है सबसे कठोर होता है। इनामल जो होता है सबसे कठोर होता है और बाहरी भाग होता है। ये देखिए यहाँ पर छोटे में दांत बनाया गया है, जिसमें एक भाग इनामल है और दूसरा डेंटाइन है। डेंटाइल जो कि दांत के भीतर वाला भाग है। तो चलिए आंतरिक भाग के बारे में जान लेते हैं। आंतरिक भाग जो होता है उसे डेंटाइन कहते हैं, जो कि कैल्शियम फास्फेट से बनता है। और यहाँ पर आप लोग देख चुके होंगे कि यहाँ पर कहीं भी कैल्शियम यानी COL2 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम यानी कि CO2 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से भी नहीं बनता है दांत। और जो कि इसके आगे के भाग हम लोग देख रहे हैं, तो क्या होता है? तो चलिए जानते हैं। जो दूध का दांत होता है, सही है, जो दूध का दांत होता है वो 1 साल या 1.5 साल से बच्चे में आता है और 12 साल तक रहता है, जो कि छोटी आयु में ही टूट जाता है। जो कि 12 आयु में ही टूट जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ये निकाला कैसे जाता है आगे हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, फिर इसको ऊपर करेंगे। जो ह्यूमन टीथ है, इसका जीवन काल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है, आ गया। यहाँ पर जो दांत होता है इसका जीवन काल, जो दांत का जीवन काल होता है वो यानी पूरे जीवन काल में दांत कितना आता है, इसका मतलब है दांत तो आजीवन, जब तक मरते नहीं है तब तक ही रहता है। जीवन में जो दांत होता है जीवन भर में, वो 52 दांत आता है। कैसे आता है ये देखिए। 20 दांत बचपन में आ गया, फिर 32 दांत आता है बाद में, यानी 12 साल के बाद जो कैल्शियम एस्पेरेट का बनता है, उस 32 वाला दांत आता है। सब नहीं कहते हैं हमारे 32 तोड़ देंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं। स्लाइड ऊपर नहीं जा रही है। चलिए ये आ गया। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ, यानी दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत के प्रकार में हम लोग देख लेते हैं। जो दांत होते हैं वो दांत के प्रकार, दांत में पहला है इंसीजर, जिसे हम लोग कृतक कहते हैं हिंदी में। और इसका काम क्या आता है? ये भोजन को काटता है। और जो इसे नोज टीथ कहते हैं। नोज टीथ क्यों कहते हैं? ये डायरेक्ट, जैसे आप देखेंगे आपके पास नाक है, ऐसे नाक के नीचे जो दांत पाया जाता है उसे नोज टीथ कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 4
4 ऊपर वाले जबड़े में होता है, 4 नीचे वाले जबड़े में, पूरा मिलाकर हो जाता है 8 टीथ इंसीजर पाया जाता है जिसे कृतक कहते हैं। और ये भोजन को काटता है। जब भी आप अमरूद से वो खाते होंगे तो ये आगे वाले ही टीथ से काटते होंगे। और आगे देखते हैं, आगे है कैनायन। कैनायन जो होता है इसे रदनक कहते हैं कैनायन को। और इसका काम क्या होता है, भोजन को फाड़ता है। मांसाहारी जीवों में ये लंबा होता है, शेर का देखे होंगे बड़ा बड़ा दांत कैनायन निकला होता है, और हाथी में कैनायन बाहर की तरफ होता है। और इसे आइस टीथ भी कहते हैं। इसकी संख्या 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 नीचे वाले जबड़े में होती है। टोटल इसकी संख्या 4 होती है। और आइस टीथ यानी आप अपने आँख से डायरेक्ट ऐसे लाएंगे, आँख के नीचे ऐसे चोक का कैनाइन निकला होगा। जब भी आप लोग ईख उख चूहते होंगे तो कैनाइन से ही फाड़ते हैं। और आगे देखते हैं मोलर और प्री मोलर अलग अलग होते हैं। प्री मोलर को अग्र चवर्णक कहते हैं और मोलर को चवर्णक कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। अग्र चवर्णक यानी प्री मोलर का काम क्या होता है, ये भोजन को चबाता है और छोटे बच्चों में ये नहीं होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्या, कि जो भोजन को चबाता है प्री मोलर, ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में पाया जाता है। इसकी टोटल संख्या 8 होती है। और ये जो 12 साल वाले बच्चे होते हैं, जो 1.5 साल से दूध वाला दांत निकलता है और 12 साल तक रहता है, उसमें ये प्री मोलर नहीं पाया जाता है। 32 दांत जब निकलता है तभी आता है। तो चलिए देखते हैं। अब आगे है मोलर, जिसे हम लोग चवर्णक के नाम से भी जानते हैं। मोलर का काम क्या होता है, ये भोजन को चबाता है। जब भी आप भोजन करते होंगे तो आप इधर मोलर वाले टीथ से ही चबाते होंगे। और 3rd मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता, तो आंसर होगा प्री मोलर अग्र चवर्णक। और पूछेगा कि बच्चों में कौन सा मोलर नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3rd मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। और इसे हम लोग विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इसके आगे दांत ही नहीं रहता है, इसके बाद जबड़ा यानी मांस आता है। इसे अक्ल दांत कहते हैं क्योंकि ये बुढ़ापे में आता है, यानी जब बच्चे यानी कि जवान होते हैं तब ये दांत आता है। और इसकी संख्या 6 होती है, यानी 6 ऊपर वाले जबड़े में, 6 नीचे वाले जबड़े में पाया जाता है। और टोटल इसकी संख्या 12 होती है। तो आइए थोड़ा इस पे गौर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ह्यूमन टीथ बनाया है, आप लोग थोड़ा सही से बनाइएगा। ये देखिए आपका इंसीजर है जो ये आगे निकला है, इसकी थोड़ा पतला कर लेते हैं। ये जो आगे निकला है ये इंसीजर है। इसकी संख्या गिनी क्या है, 1 2 3 4 है इसकी संख्या इंसीजर की। I=4 है और 4 नीचे वाले जबड़े में है। और ये जो चोक निकला है, चोक वाला, इसे कैनाइन कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में बताइए। और ये देखिए ये नीले वाले पेन से बनाया गया, शायद आपको दिखाई नहीं दिएगा, हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। ये 2 जो इधर है 2 इधर है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्री मोलर। यही छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। और जो ये आगे वाला है दांत, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ये यहीं तक है और ये यहीं तक 2 ये है। और रुकिए इसे दूसरे कलर से कर देते हैं। और ये 3 है और 3 ए है। 3 मोलर है और जो है बच्चों में नहीं पाया जाता। और ये प्री मोलर है। क्या आपको समझ में आ गया। और डेंटल अंगुला कैसे निकालते हैं आगे चलिए देखते हैं। तो ये देखिए ये है
हाँ, एक क्वेश्चन पूछता है कि पक्षियों में दांत पाया जाता है। जी हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि पक्षियों में दांत कहाँ पाया जाता है। पंछियों में दांत जो होता है चोंच में बदला होता है, चोंच के अंदर देखेंगे छोटे छोटे दांत पाए जाते हैं। और हाथी का जो दांत होता है ट्रक्स में बदला होता है, जो कि इंसीजर बाहर की तरफ निकला होता है, बड़ा सा दो बड़े से दांत इंसीजर बाहर की तरफ निकला होता है, उसे हम लोग ट्रक्स कहते हैं। और चलिए देखते हैं डेंटल फार्मूला। ये डेंटल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। तो डेंटल फार्मूला निकालने के लिए कुछ नियम कानून यानी फार्मूले बनाए गए हैं, उसी को फॉलो करना होगा। इसे हम लोग DF कहते हैं डेंटल फार्मूला को लेने के लिए। तो आपको करना क्या होगा, एक ऊपर ऐसे पाई खींच लीजिए, या तो I/I, C/C, PR/PR और M/M इंटू 2 यहाँ कर दीजिएगा। यहाँ हम 2 करना भूल गए हैं, रुकिए हटा दें सबको। यहाँ पर इंटू कर कर आप 2 कर दीजिएगा, तो आपका पूरा जो होता है ह्यूमन टीथ आपको आ जाएगा। एडल्ट में देखते हैं, एडल्ट में टीथ होता है 2 इंसीजर पाया जाता है और 2 हम पता है कैसे इसको निकालने हैं। जैसे ये यहाँ पर ह्यूमन टीथ है, ऐसे कर कर ह्यूमन टीथ है, यहाँ से बीचों बीच एक पाई घिस दीजिए, तो जो 4 इंसीजर होता है तो 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। इस तरीके से इस लेफ्ट जबड़े और राइट जबड़े की टीथ आ जाएगी। फिर इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे जबड़े की टीथ आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ 2/2, 1/1, 2/2, 3/3 इंटू 2, यानी कि 2 टीथ इधर हो जाएगा इंसीजर और 2 नीचे वाला जो है इधर का आ जाएगा। और एक प्रीमोलर 2 इधर होता है, 2 इधर, तो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। अरे कैनाइन है यार, मोलर तो प्रीमोलर 2 होते हैं, कैनाइन एक इधर आ जाएगा, एक इधर, जो ऐसे चोक सा निकला रहता है। सॉरी थोड़ा